है बच्चों, आपने देख ही लिया होगा कि आपको आज हम दिखाएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, आप इस वीडियो को 1 से 2 मिनट देखिए, आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि पोलिनोमियल्स का जो भी आइडेंटिटी है कैसे हम रिलेट करके इसको याद कर लेंगे और इस पे कैसे हम अपना कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे ताकि हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे तो आपका पहला आइडेंटिटी क्या है देख लेंगे। जो आइडेंटिटीज है लोग क्या करते हैं, सारे टीचर्स देते क्या है आपको, एक बड़ा सा बुक दे देंगे, उस पे सारे आइडेंटिटीज लिखा होंगे और उस पे क्या बोलेंगे कि इसको याद कर लो, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन तो उस पे बन जाएंगे, आपका 80% क्वेश्चन उस पे भी सॉल्व कर पाएंगे आप। लेकिन हम मेरा टारगेट क्या है कि आप 95% करें। तो 95% करने के लिए आपको और थोड़ा सा डीप जाना होगा। तो हम बताते हैं कैसे आइडेंटिटीज का क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए हम सारे आइडेंटिटीज को यहीं पे आपको याद भी करा देंगे और उसका कंसेप्ट भी बिल्ड करा रहे हैं। देखेंगे पहला आपका आइडेंटिटी जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, आपने इसको 7-8 में पढ़ा भी होगा। तो ये आपका वैल्यू होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और हम इससे कैसे एक और क्वेश्चन निकालेंगे, अगर ये आपको याद रहे तो इससे एक और कैसे हम याद करेंगे देखेंगे। अगर आपको पूछते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं, जो आपका 2xy है, जो 2xy है इसको ई साइड ला देंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x, बस ये आइडेंटिटी हो गया। और इस पे एक हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये दो आप आइडेंटिटीज हो गए, एक को याद करेंगे और दूसरी भी याद होनी चाहिए। अगर आप यहाँ याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में जो अलजेब्रिक का क्वेश्चन होता है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिमाग आपका चलता है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर आपका दिमाग वहां ब्लॉक हो जाता है। तो हमको क्या करना है, दिमाग को खोलना है। यहाँ पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मेरा दिमाग क्या होगा, ओपन होगा। तो आपको ये दोनों आइडेंटिटी याद तो होने चाहिए लेकिन इस पे कंसेप्ट भी बिल्ड होने चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर करे या थोड़ा सा डिजिट चेंज करे तो मेरा दिमाग वहां पे काम करे, वहां पे मेरा दिमाग डायरेक्ट ना बोल दे कि ये हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इसको एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस टाइप का, ले लिए 2a प्लस 5b का दे देगा होल स्क्वायर। तब इसको करने में कुछ नहीं है, बस हम इस आइडेंटिटी पे रख रहे हैं। तो देखेंगे क्या होगा, ये होगा आपका 2a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटीज का इंटू 2a इंटू 5b। ठीक है, बस यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब क्या हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 20ab। बस यही आपका आइडेंटिटीज है। और इस पे क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, यहाँ पे आपको पोलिनोमियल्स में क्वेश्चन कैसे देगा आप देखेंगे। ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन होगा, पोलिनोमियल्स में देगा आपको 106 का स्क्वायर। अब 106 का स्क्वायर देगा लेकिन बोलेगा ये नहीं करना आपको 106 इंटू 106 मल्टीप्लाई कर, ऐसे करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा 0, आपको मार्क्स मिल जाएगा 0। इसको बोलेगा कि आप इसका जो प्रॉपर आइडेंटिटी है उस पे आप लेके जाइए। तो आप इसको करेंगे क्या, देखेंगे। इसको इरेज करते हैं, समझ गए होंगे। अब इसको करते क्या है, 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 106 का 106 का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब फॉर्मूले का 100 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू 100 इंटू 6 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 10,000 प्लस 36 प्लस 206 1200। बस इसको आप जोड़ेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
तो आपको इस जो पोलिनोमियल्स में इस जो आइडेंटिटीज का यूज है, इसके लिए आपको यूज करना होगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा, आपको इस तरह के आइडेंटिटीज को यहाँ पे इसके लिए यूज करना है। अब हो गया यहाँ आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब दूसरा आइडेंटिटीज आपका जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। बस, अब कुछ इसमें करना नहीं है। अब इससे एक और आइडेंटिटीज हम निकालेंगे, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x। देख रहे हैं, एक और आइडेंटिटीज यहाँ निकल गया। तो दो आइडेंटिटीज है। अब इस पे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा, ये आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बस यहाँ प्लस 2xy था, यहाँ माइनस 2xy हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। अगर ये माइनस है, ये माइनस का है, तो बाकी ये दोनों सेम ही रहेगा आपका, ये दोनों सेम ही रहेगा। बस माइनस वाले 2xy बढ़ जाए, यहाँ प्लस 2xy थे, यहाँ माइनस 2xy। इसे रिलेट करने से क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं, ये आप रिलेट करके ही याद करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ माइनस है तो 2xy माइनस में होगा, और कुछ चेंजेस नहीं है, ये दोनों आइडेंटिटी एक ही है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप देखेंगे। इस पे क्वेश्चन जो पूछने का उसका पैटर्न होगा वो क्या होगा देखेंगे। इस पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, और किस आइडेंटिटी से क्या क्वेश्चन रिलेट करना है आप समझ जाए। यहां पे आपको दे देगा यहां पे आपको क्वेश्चन दे देगा 98 का होल स्क्वायर। अगर आप 98 का होल स्क्वायर कर दिए डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट आपने कर दिया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0। क्यों मिलेंगे 0? क्योंकि वो बोल रहा है आपको इस आइडेंटिटीज पे ले जाने के लिए, जो आइडेंटिटीज आपने पोलिनोमियल्स में पढ़ रहे हैं या पढ़ रखे हैं उस पे उसको ले जाने हैं, ना कि आपको डायरेक्ट। वहां बोलेगा भी कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स मिल जाएगा 0। तो इसको करेंगे क्या, अब इसको करेंगे x 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बस यही करना है। अब इसको क्या करेंगे, अपने आइडेंटिटी जो हमने यहाँ देखा उस पे उसको लेके चले जाएंगे। तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले, ये जो आपका आइडेंटिटी का माइनस 200 इंटू, बस यही चीज है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और पोलिनोमियल्स का फुल मार्क्स लेना बहुत ही इजी है। पोलिनोमियल्स का ऐसा चैप्टर है, ऐसा चैप्टर जिसका फुल मार्क्स लेना बहुत ही इजी है। बस इसको आप प्लस और माइनस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने दो आइडेंटिटीज देखा, उस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने ये क्वेश्चन तो आपको पोलिनोमियल्स में पूछेगा नहीं शायद। देखते हैं आगे। तो इस तरह से आपको रिलेट करके भी हमने आपको दिखाया कि आइडेंटिटीज पे कैसे रिलेट करेंगे और आइडेंटिटीज पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखेंगे आपका जो थर्ड आइडेंटिटीज है उस पे हम चलते हैं। जो आपका थर्ड आइडेंटिटीज है, जो आपका थर्ड आइडेंटिटी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो तीसरा नंबर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से थोड़ा सा अलग है, आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपका होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, बस यही है। और इसका वैल्यू क्या था आपका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटीज में आपका बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है
तो एक बार x प्लस वाई को लेंगे और इनटू एक बार x माइनस वाई को लेंगे। याद रखेंगे, एक बार x प्लस वाई को लेंगे और एक बार x माइनस वाई को लेंगे। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटीज को तो हमने देख लिया, तो इसको इरेज करते हैं। बस हमने आपको यहाँ पे इसलिए उसको लिखा ताकि आपको कंपेयर कर दे यहाँ पे और रिलेट करे, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, क्योंकि ये बार बार आप याद करेंगे, बार बार इस चीज को भूलेंगे। अब इस पे क्वेश्चन क्या देगा, इस पे क्वेश्चन अगर देता है तो दे देगा x इज इक्वल टू 5 y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब क्या कहेगा, अब कहेगा कि इसका वैल्यू निकालिए, तब क्या करेंगे 6 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 6 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 11 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 11 देगा। तो इस आइडेंटिटी पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लिमिटेड है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक और आपका आइडेंटिटीज है जिसपे बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आपका एक्सरसाइज का एक बड़ा सा पार्ट उस पे बनेगा। अब देखेंगे वो आइडेंटिटी 4 है। बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस है जिसको आपको ध्यान रखने हैं, नहीं तो क्वेश्चन जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपके दिमाग से ये बात बाहर हो सकती है। अब देखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आपका आइडेंटिटी है। अब इसके इक्वल क्या होता है देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। बस इस चीज को आप याद रखेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन थोड़ा आपको ज्यादा ही पूछेगा और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें पूछेगा। ये इसलिए हम बोल रहे हैं याद करने के लिए कि क्वेश्चन तो पूछेगा बट इसमें ज्यादा आपको इधर उधर घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखेंगे इसका हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन आपका देगा, देखिए ये तो आपका आइडेंटिटीज हो गया, ये आइडेंटिटी पे कैसा क्वेश्चन देगा देखेंगे। क्वेश्चन देगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6। इसको हम एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यहां बोलेगा नहीं, आपको इस आइडेंटिटी पे ही लेके जाना है। इसको हम एक बार सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, देखेंगे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये लिख दिए 6x प्लस 6x, फिर इसको लिख दिए 5x प्लस 5x, इसको लिख दिए 5 इंटू 6 मीन्स 36 30 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। बस ये आप अगर ऐसे किए तो आपको मार्क्स मिल जाएगा जी, क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर में है बोलेगा आप इस आइडेंटिटी, इसको किसी आइडेंटिटी पे ले जाइए जिससे इसका आंसर मिले। अगर ऐसा भी आंसर सेम ही होगा लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे 0, क्योंकि एग्जामिनर देखेंगे कि आपने आइडेंटिटीज का यूज नहीं किया है और आपने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ लिखा भी रहेगा डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट नहीं करना है। अब देखेंगे इसका जो है कैसे करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस कह रहा है ए बी, तो ए क्या है ए और बी, तो 5 प्लस 6 ब्रैकेट, उसके बाद कह रहा है जो x है वो x यहाँ पे है प्लस ये जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। सेम ही आया, ये दोनों सेम ही है बट प्रोसेस अलग है। और जो आपको एग्जामिनर है वो बोलेगा कि आपको डायरेक्ट इसको नहीं लेके आना है, आपको इसको आइडेंटिटी पे, इस आइडेंटिटी पे आपको लेके जाना है। तो ये समझ गए आप ये क्या हुआ। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है आपका क्यूब से रिलेटेड है, जो कि आप जानते ही होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर
आपका आइडेंटिटीज है, एक आपका आइडेंटिटी, इसमें एक और आइडेंटिटीज आ जाता है आपका स्क्वायर वाले का, एक और आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी है स्क्वायर का, उसके बाद क्यूब में चलेंगे। अब देखेंगे आपका आइडेंटिटीज होगा क्या, 5 नंबर में देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस a प्लस बी का, x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखा, हम अब देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का, इसका हो जाता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो सब में है तो दो को बाहर कर लिए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, बस एक आइडेंटिटीज आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज है, जो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका जो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखेंगे क्या, इससे एक और हमको आइडेंटिटी निकल के आएगा, जो कि इसका पार्ट 2 लेते हैं, हम इसका 1 लेते हैं, इसको पार्ट 2 लेते हैं। अब आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये आपका एक और आइडेंटिटी निकल के आ गया क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाले जो टर्म था, ये वाले टर्म, इसको हमने जैसे का तैसे रखा, और ये जो आपका था इसको हमने इधर माइनस में कर दिया, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो होगा ही, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, तो हमने 2 को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो आपका एक आइडेंटिटी ये भी होगा। और इसका जो क्वेश्चन होगा कुछ नहीं होगा, आप इसको रखेंगे कि जैसे क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बना लेंगे 5a प्लस 2b प्लस 2c। अब इसका होल स्क्वायर कह रहे हैं करने के लिए, कुछ करेंगे नहीं, ये हो जाएगा आपका 5a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, x y तो 10ab प्लस ये हो जाएगा 4bc प्लस हो जाएगा आपका 10ac। बस यही आपका क्वेश्चन पे इस तरह का आपको इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिसको आपको अप्लाई करने हैं। तो ये हुआ आपका पोलिनोमियल का जो आपका आइडेंटिटीज है उसका पार्ट 1। इसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आप इसको याद करेंगे, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में आपका आएगा क्यूब वाले टर्म, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब, उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 1 ये आप फॉर्मूले देखने के बाद, ये जो आइडेंटिटी देखने के बाद, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, और एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सारे को सॉल्व करेंगे। उसके पार्ट 2 में जाएंगे, और पार्ट 2 का बाद जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा A to Z सॉल्व होगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देंगे। अगर इस तरह का डिटेल सॉल्यूशन आपको चाहिए कि हमको पूरे डीप में मैथ पढ़ने हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे।